आज हम बीएससी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिस्ट्री ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो केमिस्ट्री ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जो हमने डिस्कस करने हैं कम्प्लेक्सेस, उनमें फ़र्स्ट टाइप है CONH3 3 पॉजिटिव। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ये है क्योंकि इसमें 6 अमोनिया लिगेंड लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये वाला जो कम्प्लेक्स है इसकी ये खसूसियात हैं जो एक साथ मैंने इधर लिखी हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें इनर 3D इन्वॉल्व है। लो स्पिन है और डायमैग्नेटिक है, यानी जब ये हाइब्रिडाइज स्टेट में जाता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स डायमैग्नेटिक हो जाते हैं। जबकि ये जो COF63 नेगेटिव है ये इसका ऑपोजिट है। ठीक है, तो ये वीक फील्ड है, आउटर ऑर्बिटल है क्योंकि 4D इन्वॉल्व है, हाई स्पिन है और पैरामैग्नेटिक है, यानी इसमें हाइब्रिडाइज स्टेट में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब बुक से इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है कम्प्लेक्सेस की, सिंपल एलिमेंट्स की नहीं बल्कि कम्प्लेक्सेस की वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। तो CONH3 पॉजिटिव में जो पहले हमारे पास आता है सेंट्रल एटम वो क्या है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। ठीक है, तो ये 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। ठीक है, तो जब कोबाल्ट +3 हो जाएगा तो 27 कितने रह जाएंगे, 24 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। तो ये कोबाल्ट +3 अब ये क्या आ गया, 24 इलेक्ट्रॉन्स। फिर ये जब हाइब्रिडाइज स्टेट में जाएगा तो अभी हमने पढ़ा ये क्या है, डायमैग्नेटिक। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स डी में थे ये एक साथ हो जाएंगे। तो जो खाली बॉक्सेस हैं ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे। कम्प्लेक्सेस के केस में जो खाली ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेते हैं क्योंकि उन खाली ऑर्बिटल्स में फिर लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है। ठीक है, तो अब ये देखो D2 खाली है और S है और P3, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी D2sp3। अब इनर 3D इन्वॉल्व है तो इस वजह से ये इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, लो स्पिन है और इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स है। जबकि COF63 नेगेटिव को देखते हैं, कोबाल्ट इसमें भी सेंट्रल एटम है मगर इसमें जब हाइब्रिडाइज स्टेट आएगी तो ये पैरामैग्नेटिक होंगे, यानी कोबाल्ट की अरेंजमेंट अनपेयर्ड हुई है, पेयर्ड नहीं हुए। तो इसमें कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, अब 3D इन्वॉल्व नहीं है बल्कि sp3d2 इन्वॉल्व है। तो इसमें D बाहर वाला इन्वॉल्व है, इसलिए ये आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स हो जाएगा। अब हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को डिस्कस करना है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से मुराद है जिस कम्प्लेक्स के साथ 4 लिगेंड लगे हुए हैं, जैसे अभी NiCl4 2 नेगेटिव है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में निकल सेंट्रल एटम है। ठीक है, 6 में कोबाल्ट सेंट्रल एटम था, लिगेंड का फ़र्क पड़ा था। इसमें भी अब सेंट्रल एटम निकल ही रहेगा, जो लिगेंड्स हैं उनके फ़र्क से ज्योमेट्री का फ़र्क आएगा। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो या तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी जैसे ये सामने लिखा हुआ है, या फिर स्क्वायर प्लेनर होगी। ये एंड पे लिखा हुआ है स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, ये इस जगह पे स्क्वायर प्लेनर। तो जब या तो टेट्राहेड्रल होगी या स्क्वायर प्लेनर होगी। अब टेट्राहेड्रल कब होगी, निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28, तो ये 28 पूरा हो गया। इससे आप गिन सकती हो, 18 के बाद आर्गोन कॉमन हो गया, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। ठीक है, मगर ये जब बॉन्ड बनाता है तो प्लस वाली फॉर्म में होता है। ठीक है, 28 में से 2 गए यानी +2, 2 इलेक्ट्रॉन कम रह गए तो ये हो गया 26। ठीक है, तो अब कौन कौन से खाली बचे हैं, sp3। तो इसकी है जो खाली ऑर्बिटल्स उनमें लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसमें क्या हाइब्रिडाइजेशन है, sp3, यानी NiCl4 2 नेगेटिव में sp3 हाइब्रिडाइजेशन और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। इसी तरह NiCO4 2 नेगेटिव, इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। ठीक है, और इधर ये करेक्शन करनी है आपने, NiCO4 इज देयरफॉर इज डैश। क्या है NiCO4 है पैरामैग्नेटिक। NiCO4 क्या है, पैरामैग्नेटिक है। तो डाया की जगह पैरा लिखना है क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। आप देख सकती हो 2 अनपेयर्ड मौजूद हैं, तो एक भी अनपेयर्ड आ जाए वो पैरा हो जाता है। उसके बाद ये जिंक वाली एग्जांपल देखो, जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, +2 से मुराद है पीछे 28 रह गए। तो जब पीछे 28 रह जाएंगे वो सारे D में पूरे आ गए हैं। ठीक है, तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, यानी ZnNH3 भी क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो सिर्फ एक एग्जांपल है स्क्वायर प्लेनर की, वो है NiCH4 2 नेगेटिव। NiCH4 2 नेगेटिव में क्या होगा, ये क्या हो जाएंगे, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ये सारे इलेक्ट्रॉन D में डायमैग्नेटिक हो जाएंगे तो एक D खाली रह गया, तो अब ये क्या बन जाएगी, DsP2, यानी 4 लिगेंड पूरे हो जाएंगे, DsP2 से हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। तो जो NiCH4 2 नेगेटिव है इसकी स्क्वायर प्लेनर है, बाकी सबकी क्या है, टेट्राहेड्रल। इसमें आपको नज़र आ रहा है ये डायमैग्नेटिक है। इसी तरह ये वाला जिंक भी डायमैग्नेटिक है। ठीक है, जिंक वाला आयन भी डायमैग्नेटिक है, जबकि ये वाला क्या है, पैरामैग्नेटिक है ऊपर वाला।